टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। समय तथा कार्य का बेसिक मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है कैसे करेंगे। अब अगर हमारा ए किसी काम को कुछ दिन में करता है, बी कुछ दिन में करता है, सी कुछ दिन में करता है, तीनों मिलके करेंगे तो जोड़ेंगे, ये हो गया। लेकिन अगर तीनों मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं और दो अलग करते हैं तो दो को तीन में से हटा देंगे तो जो बचेगा वो एक होगा। अभी प्लस वाला किया था, माइनस वाला एक क्वेश्चन में और क्लियर करते चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल में भी आता है, तो यहां पे आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास क्या है, ए किसी काम को, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए तथा बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इंग्लिश में ही बता रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितना देर है, 12 days, एंड ए प्लस बी फिनिश अ वर्क इन 8 days। फाइंड ए तो हो गया है, ए और बी हो गया, बी अलोन टू फिनिश द वर्क, बी अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा। देखिए सिंपल, अगर लिखेंगे क्या, ए जो है, ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, मैंने बोला 12 दिन में। मैंने बताया था कितने दिन का निकाल लेंगे, 1 day, 1 day का निकालेंगे। तो ए अगर 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/12। और ए प्लस बी मिल करके उसी काम को हमारा कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का कितना होगा, 1/8। अब हमको अकेले किसका निकालना है, अकेले बी का निकालना है। तो अकेले बी का निकालना है तो क्या करेंगे, ए और बी में से किसको हटा देंगे, ए को। तो बी अकेले उसी काम को एक दिन में कितना करेगा, तो ए प्लस बी में से किसको घटा देंगे। ये कॉम्पिटेटिव मैथ के हिसाब से बता रहे हैं, वहां ऑब्जेक्टिव रहता है बेटा, सब्जेक्टिव नहीं, इसीलिए मैं कॉम्पिटेटिव के हिसाब से बहुत क्विक वे बता रहा हूं। तो 1/8 में से -1/12 करेंगे, एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिए। तो क्योंकि ए अकेले कितना दिन में, क्या 12 दिन, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। ए और बी मिलके 8 दिन में किए तो एक दिन का क्या होगा, 1/8। अकेले बी का चाहिए तो ए और बी में से किसको हटा देंगे, ए को हटा देंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 24। एलसीएम लेने का इजी तरीका बताए थे, दोनों में से जो बड़ा होता है उसको देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो बड़े का टेबल पढ़ेंगे। 12 2 जा कितना हुआ, 12 दूनी 24, 24 24 8 से रहा तो एलसीएम 8 3 जा 24, तो 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, तो यहाँ कितना आया 2। तो अब जब हम आंसर निकाले तो वो कितना है हमारे पास, 3 - 2 कितना है, 1/24। तो बी का कितने दिन का है, ये एक दिन का, तो बी टोटल कितने दिन में करेगा। इसी को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसी को क्या करेंगे, पलट देंगे, 24/1। तो बी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में उसी काम को अकेले पूरा समाप्त करेगा। बी फिनिश द वर्क इन 24 days। इसी तरह से अगर हमारे 3 भी देता है तो घबराना नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखिएगा, यहीं से आते, अगर 3 देता है, 3, तब भी नहीं डरना है, तो 3 में भी कोई हार्ड नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम करा रहे हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन दिया है कंपटीशन वाले मैथ का ही है। क्या बोला है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या बोला है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, ए कैन डू ए फिनिश ऑफ वर्क इन कितने डेज में है, 10 days, बी 15 days एंड सी 18 days। ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड वे में कितने दिन में इसको फिनिश करेंगे। तो सिंपल वही हम क्या करेंगे, ए किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं,
देखिए ए ने कितने दिन में काम खत्म किया, 10 दिन, तो हम फिर निकालेंगे कितने दिन का, 1 डे, 1 डे का निकालेंगे तो क्या होगा 1/10। बी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है 15 दिन, 15 डेज, तो इसका क्या होगा 1/15, 1 डेज का। सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन, 18 डेज, तो ये क्या होगा 1/18। अब हमको निकालना है क्या, ए बी और सी का मिला के, किसका निकालना है हमको, ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी का। अब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का उसी काम को, ये टोटल डेज पहले नहीं रखेंगे, पहले एक दिन में करेंगे। ए बी सी तीनों मिल गए तो क्या हो गया 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, तीनों मिल गए, मिल करके किए तो एक दिन का पहले निकालेंगे, इसीलिए मैंने बताया था बेटा यूनिटरी मेथड में चलेगा, 1 डेज के बेस पे चलेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम का ट्रिक मैंने बताया है, एलसीएम एचसीएफएल है टॉपिक में। अभिजीत स्टडी सेंटर नाम से भी जो हमारा चैनल है उसमें पूरा क्लास के हिसाब से चल रहा है, और एएससी कॉम्पिटिटिव में मैक्सिमम कंपटीशन बेस का चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन है, और अभिजीत स्टडी सेंटर वाले चैनल में आप जाएंगे तो उसमें एलसीएम एचसीएफ निकालने का बहुत इजी ट्रिक बताया है, ठीक है। यहाँ देखिए तो 10, 15, 18, उसमें से एक सबसे बड़ा कौन है 18 देखेंगे 10 से जा रहा है नहीं, 18 2 जा कितना हुआ 36, 10 से जा रहा है नहीं जा रहा है। फिर 18 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 18 2 6 18 18 18 5 90, 90 10 से जा रहा है, 15 से भी जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया बेटा 90। ये एलसीएम निकालने का मेथड में अभिजीत स्टडी सेंटर नाम से भी चैनल है, फोटो ही बने हमारे, उसमें देख लीजिएगा। 10 से कितने टाइम गया 9 प्लस 15 से कितने टाइम गया 6 प्लस 18 से कितने टाइम से गया 5। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा कितना हुआ 6 5 11 9 20, तो 20/19 आया। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन का काम है, तो 0 0 कट गया, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो पलट देंगे, ये 2/9 है तो क्या हो जाएगा 9/2, तो इसको चेंज करेंगे, 2 4 जा 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 1, तो 4 1/2 डेज। जब डेज आया तो 4 डेज पूरा कर दीजिए, और 1/2 बच गया। तो एक दिन में बेटा कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इंटू 20, या तो ये आंसर दिया होगा, ये आवर्स में हो जाएगा, तो 4 डेज और 2 से कितना है 12 आवर्स, 12 आवर्स, तो 24 दिन और 12 घंटे। ऑप्शन ये भी दिया हो सकता है, ऑप्शन ये भी दिया हो सकता है। एक बार देख लीजिए बेटा, टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी हो जाएगा, कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, समझाने का तरीका हम इजी कर देंगे, आप मन से पढ़ेंगे तो श्योर आ जाएगा। कोशिश कीजिए मैक्सिमम आप लिख के पढ़िए बेटा, रिटेन वर्क में करिए, मैं बता दे रहा हूं उसको कई बार लिखिए। अभी इसके बाद जब डिजिटल बोर्ड वाले में मैं क्लास लूंगा तो मैक्सिमम न्यूमेरिकली कराऊंगा, लेकिन थ्योरी कॉन्सेप्ट व्हाइट बोर्ड में बताने में मजा आता है बेटा, अगर लिख के जो बताएंगे उसका मजा ही कुछ है। सब कुछ प्रिंटेड आ जाएगा, वो तो दूसरे का कॉपी पेस्ट हो जाएगा बेटा, इसीलिए मैं थोड़ा अपना तरीका व्हाइट बोर्ड में करता हूँ, बहुत सजाने का जरूरत नहीं है, इसीलिए कई सारे बोर्ड में जिस क्लास में पढ़ाता हूँ वही वीडियो में देता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, आप लोगों का मोटिवेशन से ही हमको और अच्छे लेवल पे वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगेगा, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको आ जाए। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि कम से कम आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिएगा, बस पढ़ने के लिए थोड़ा देर कीजिए, थोड़ा बहुत अपना सोशल मीडिया देखिए, मना नहीं कर रहे देखने, थोड़ा बहुत देखिए बस। इसके बाद आइए देखिए, अगर आज के टॉपिक में कोई दिक्कत है तो प्लीज आप हमको बताएंगे कमेंट करके, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके हार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे।